द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने विजेता घोषित किया। कुल 4,754 वोट पड़े थे, जिसमें से द्रौपदी मुर्मू को 2,824 वोट मिले, जिनका मूल्य 6,76,803 है। पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुनाव जीता। मुर्मू को 2,824 वोट मिले। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी मुर्मू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा, 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर मुर्मू को बधाई। सीएम योगी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, विराट और ऐतिहासिक विजय पर मुर्मू को बधाई। मुर्मू की जीत एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत तस्वीर। विपक्ष के 17 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी के पास 523 सांसदों का समर्थन था। मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में 104 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। असम में 22, मध्य प्रदेश में 19, गुजरात में 10, छत्तीसगढ़ में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। गोवा, मेघालय, हिमाचल, महाराष्ट्र में हुई क्रॉस वोटिंग। लोकसभा के 71 और राज्यसभा के 31 विपक्षी सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की। बीजेडी, बीएसपी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, अकाली दल, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई दलों ने मुर्मू का समर्थन किया। गृहमंत्री अमित शाह द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे और जीत पर बधाई दी। अमित शाह ने कहा, मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने से देश का जनजातीय समाज जश्न मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू को घर जाकर बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुर्मू का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घर जाकर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। नड्डा ने कहा, मुर्मू जी का सर्वोच्च पद पर पहुंचना यह दर्शाता है कि बीजेपी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू से घर जाकर मुलाकात की और जीत की बधाई दी। मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए ने जनजातीय समुदाय से आने वाली मुर्मू सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर लिखा, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने पर आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विपक्ष के राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुर्मू को बधाई दी। यशवंत ने चुनाव में हार को स्वीकार किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने ट्विटर पर लिखा, देश ने आदिवासी समाज की महिला को सर्वोच्च पद पर बिठाया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुर्मू को बधाई दी। कहा, देश की सफल राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू की जीत पर भोपाल में भी जश्न मनाया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया गया। मुर्मू की जीत पर ओडिशा में जश्न का माहौल। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने स्थानीय लोगों के साथ किया डांस। आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुने जाने पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी जश्न। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने मुर्मू को दी बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। बयान जारी कर कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्रपति चुने जाने पर मुर्मू को बधाई।
यूपी के चंदौली में राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति की जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी विधायक ने ग्रामीणों और दलित समाज में मिठाइयां बांटी। यूपी के हाथरस में राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने निकाला विजय जुलूस। द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न का माहौल। उड़ीसा के रायरंगपुर में लोगों ने बांटी मिठाई, ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर असम में भी जश्न। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बधाई दी, कहा भारत को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल। आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों ने भी जश्न मनाया। मुर्मू की जीत पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा जिन्होंने मुर्मू जी को मूर्ति बोला उन सारे लोगों का भविष्य भारत की जनता तय करेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता में दो फाड़। टीएमसी ने चुनाव में वोटिंग नहीं करने का ऐलान किया। अलवा या धनखड़ दोनों में से किसी का समर्थन नहीं करेगी टीएमसी। पीएम मोदी आज शाम दिल्ली के होटल अशोका में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देंगे विदाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई डिनर की मेजबानी पीएम मोदी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आएंगे। राष्ट्रपति के विदाई कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। श्रीगंगानगर में गिरफ्तार आतंकी रिजवान पर खुलासा। इसी आतंकी ने 2021 में लाहौर में रखी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा। यूपी के बुलंदशहर में आबकारी विभाग ने चंडीगढ़ से तस्करी कर लाई जा रही 12 लाख रुपए की शराब पकड़ी। मौके से शराब तस्कर फरार हुए। नेशनल हेराल्ड घोटाले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सोमवार को सोनिया से फिर होगी पूछताछ। ईडी ने सोनिया से पूछे 24 सवाल। भ्रष्टाचार केस में सोनिया से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली, लखनऊ समेत कई राज्यों में किया विरोध प्रदर्शन। लद्दाख में सीमा पर विवाद। विदेश मंत्रालय का बयान, कहा सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के साथ लगातार बातचीत जारी। कमांडर स्तर की बैठक में डेप्सांग, डेमचोक समेत कई इलाकों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के काकापोरा में बड़ा हादसा। ईंट भट्टे पर काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत। मरने वाले सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लखनऊ में सीएम योगी से मिले दिनेश खटीक। कल वायरल हुई चिट्ठी के बाद पहली मुलाकात। अधिकारियों के बर्ताव को लेकर हुई बातचीत। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी साथ रहे। अभिनेता संजय दत्त ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने संजय दत्त को एक जिला एक उत्पाद की तस्वीर सौंपी। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार में जारी घमासान। पीएम सिंह देव के इस्तीफे के बाद बघेल ने रविंद्र चौबे को सौंपा पंचायती राज्य मंत्रालय का प्रभार। हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी शब्बीर की पेशी। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का हिसार में हुआ अंतिम संस्कार। खनन माफिया ने परसों डीएसपी की कुचलकर हत्या की थी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड की न्यायिक जांच होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान। स्लीपर सेल का अड्डा बन चुका है बिहार। पटना टेरर मॉड्यूल ने पीएफआई को बेनकाब किया। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। 2021-22 में 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर दौरे के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने खारिज किया। एलजी ने कहा मेयर के कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सीएम का जाना जरूरी नहीं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से लोगों को मुसीबत। लैंडस्लाइड से जम्मू कश्मीर हाईवे हुआ में बारिश हुई। मलबा हटाने में जुटी एजेंसियां। पंजाब के अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक यात्री से करीब 1 किलो सोना जब्त। दुबई से लौटा था यात्री। जांच में जुटी एजेंसियां।
दिल्ली के रोहिणी में एक स्कूल में लगी भीषण आग। हादसे के दौरान आसपास की 3 गाड़ियां भी आग की चपेट में आई। बस में सवार 21 स्कूली बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। पंजाबी सिंगर मूसेवाला के पिता को बदमाशों ने दी धमकी। मूसेवाला के पिता ने पुलिस से की शिकायत। कुछ दिनों पहले ही बदमाशों ने मूसेवाला की हत्या की थी। यूपी के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अमित मोहन के खिलाफ जांच के आदेश दिए। पीएमओ से की गई थी भ्रष्टाचार की शिकायत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की बड़ी बैठक। प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। हरियाणा के मानसून सत्र का ऐलान। 8 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र। सदन में विपक्ष उठा सकता है डीएसपी हत्याकांड का मुद्दा। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। 20 अक्टूबर को सुनवाई करेगा कोर्ट। ज्ञानवापी में मिले प्राचीन शिवलिंग को लेकर होगी सुनवाई। हरियाणा के गुरुग्राम में दर्जन भर बदमाशों ने एक कॉलोनी में घुसकर की तोड़फोड़। मारपीट के दौरान करीब 2 दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पंजाब के पटियाला में तेज बारिश का कहर। मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की जान गई। मृतकों में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल। यूपी के बुलंदशहर में जिलाधिकारी ने परीक्षा की तैयारी कर रही गरीब छात्रा तनु ओबरॉय को दिया लैपटॉप। छात्रा को दिया गया लैपटॉप बैंकर्स ने उपलब्ध कराया। यूपी के बुलंदशहर में आबकारी विभाग की टीम ने 226 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। बरामद शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपए है। यूपी के झांसी में डीएम और एसपी ने घाट पर साफ सफाई का जायजा लिया। कांवड़ियों की सुरक्षा के दिए निर्देश। यूपी के झांसी में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साड़ी में फोटो शूट कराया गया। इस फोटो शूट का मकसद नई पीढ़ी का रुझान साड़ी पहनने के लिए था। यूपी के रायबरेली में गर्भवती महिला की गला काटकर निर्ममता से हत्या कर दी गई। दहेज को लेकर मृतका के पति ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर हत्या की। यूपी के हमीरपुर जिले को योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी सौगात। हिंदुस्तान लीवर की एक और कंपनी का हुआ शुभारंभ। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त की 18,80,000 की संपत्ति जब्त की गई। डीएम के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। यूपी के बलिया में 3 तलाक का मामला सामने आया है। शादी के 7 साल बाद फोन पर दिया 3 तलाक। यूपी के बदायूं पुलिस ने शांति भंग की आशंका में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदायूं के बेहटा में पुलिस ने एक आरोपी को अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में जमीन के लालच में जिंदा महिला का बनाया गया डेथ सर्टिफिकेट। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। यूपी के कानपुर में निकाली जा रही है शांति सद्भावना यात्रा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में शांति विराम के लिए निकाली जा रही है शांति सद्भावना साइकिल यात्रा। यूपी के अलीगढ़ में कैनरा बैंक में हुई चोरी के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। वहीं रुपए की गाड़ी पूरी गड्डी बैग में समेटकर 16 साल का युवक फरार हुआ। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के फिरोजाबाद में नाइजीरिया नागरिक गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर लोगों से करता था ठगी। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध कब्जे पर गरजा योगी का बुलडोजर। सरकारी स्कूल के पास बने तबेले पर हटाया गया कब्जा। यूपी के बलिया में 4 बाइक चोर गिरफ्तार। 7 बाइक और अवैध तमंचा हुआ बरामद। यूपी के कुशीनगर में थाईलैंड की रहने वाली 2 बहनें और उनके बेटे ने किया रुद्राभिषेक। रामनगर में शिव मंदिर पर किया गया रुद्राभिषेक। यूपी के फिरोजाबाद में नहर में कूदकर युवक ने की खुदकुशी। युवक अपनी बीमारी को लेकर परेशान था। यूपी के आगरा में बाल कलाकार गौरांश शर्मा का जोरदार स्वागत। यशराज बैनर की फिल्म शमशेरा में निभाया है अहम किरदार। यूपी के गोंडा में अवैध खनन में शामिल जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की सीज की गई। अवैध खनन के आरोप में पुलिस ने की जब्ती की कार्रवाई।
यूपी के फर्रुखाबाद में बेटी की हत्या के बाद पिता ने की खुदकुशी। जुए में बड़ी रकम हार गया था पिता। यूपी के बुलंदशहर में बिजली विभाग की लापरवाही। बिजली की जर्जर लाइन में चिंगारी उठने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के महोबा में मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को पब्लिक ने पकड़ा। चोर की जमकर हुई पिटाई। यूपी के झांसी में वायरल वीडियो ने पुलिस शिक्षा विभाग की पोल। प्राथमिक स्कूल के बच्चों से कराया जा रहा था काम। यूपी के रायबरेली पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। दरियापुर कृषि विज्ञान केंद्र में हुई बैठक। यूपी के प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का मामला आया सामने। मदरसे के मौलवी ने बच्चों के साथ पढ़ी नमाज। यूपी के रायबरेली में सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात। कार बदमाशों ने 2 किलो चांदी लूटी। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 दिनों में 2 लोगों की हत्या। अपराधियों ने हत्या कर मचाई दहशत। यूपी के रायबरेली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से संविदा कर्मी गंभीर रूप से झुलसा। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। ट्रक से 21 गौवंश किए गए बरामद। यूपी के एटा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट की योजना बनाते हुए 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के एटा में अवैध शराब माफिया के खिलाफ चलाया गया अभियान। हजारों लीटर शराब नष्ट किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर कोरोना संक्रमित हुए। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। श्रीलंका को सबसे ज्यादा मदद पहुंचा रहा है भारत। कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने गोपाल बागले ने कहा, संकट में श्रीलंका के लोगों को हर जरूरी मदद दे रहे हैं। श्रीलंका में आधी रात में प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। सेना ने प्रदर्शनकारियों के टेंट और स्टेज खाली कराए। श्रीलंका के सड़कों पर आधी रात को खाली कराई गई सड़कों पर सेना की भारी तैनाती।